गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी को चैतन्य मानते हैं, वेदव्यास जी महाराज भागवत जी को चैतन्य मानते हैं, और मानते शब्द से कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है। चैतन्य है, चैतन्य बुद्धि रखनी पड़ेगी। आप बरसाने गए, वृंदावन गए, नंदगांव गए, लेकिन जैसे गए वैसे ही आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आप उनको चैतन्य मान के देख के नहीं आए हो, आप उनको जड़ मान करके ही दर्शन करके आए हो। अगर चैतन्य बुद्धि रख ली होगी तो वहां जाकर के कुछ अनुभव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। और सत्य और चैतन्य, इन दो बुद्धियों को जो अपने चित्त में व्यवस्थित कर लेता है, उसको ठाकुर जी फिर तीसरे रूप का आस्वादन कराते हैं, आनंद सच्चिदानंद रूपाय। सत्य, चैतन्य और आनंद। वेंकटाचल पर्वत जो है, जहां तिरुपति बालाजी विराजते हैं, वहां पर एक महापुरुष विराजते थे, सदगृहस्थ महापुरुष, गृहस्थी थे। उनका नाम था श्री अनंताचार्य जी महाराज। और जब वे वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए गए बहुत वर्षों पूर्व, लेकिन यहां पर इतनी उष्णता होती है, तो ये चैतन्य बुद्धि उनके चित्त में आ गई, और इसीलिए वो तालाब वहां खोदने लगे। तो जैसे वो तालाब का पूरा जो मलबा था वो एक परात में लेकर के अपनी पत्नी से कहते, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी बोले, सगर्भा माता, गर्भ में बालक है, और ये इतना भारी परात लेकर के जा रही हैं। तो जैसे ही वो माता जी परात लेकर थोड़ी दूर जाती, इतने में नन्हा सा एक चतुर्भुज रूपधारी बालक आ जाता, और वो परात मांगता नहीं, छीन के ले जाता, और इतनी द्रुत गति से दौड़ के जाता, सारी परात खाली करके लाके उन माता जी के हाथ में पकड़ा के अंतर ध्यान। माता जी लौट करके आई। अब यहां पर अनंताचार्य जी ने 2-3 बारी खोदा था, इतने में वो आ गई। तो उन्होंने पूछा, बोले तुम इतनी जल्दी डाली आई? मैंने अभी तो तुमको परात दी थी, और मैं दोबारा अभी बस मैंने 2-3 बार फावड़ा मारा, तुम इतनी दूर वहां पर करके इतनी जल्दी आ कैसे गई, वो भी तुम सगर्भावस्था में हो? वो बोली, मैं तो थोड़ी दूर ही गई थी, पता नहीं कहां से सांवरा सलोना एक बालक आया, पहले तो उसकी 2 भुजा दिखी, लेकिन जब वो दौड़ के गया तो उसकी 4 भुजा दिखी मुझे। वो मेरे हाथ से परात छिना करके भाग गया, और तुरंत डाल करके आके मेरे हाथ में पकड़ा दी परात। अनंताचार्य जी समझ गए वेंकटेश भगवान है। तो हाथ में एक छड़ी थी उनके, छड़ी लेकर के श्री मंदिर में गए, और तिरुपति बालाजी को जाकर के छड़ी दिखा करके डांटने लगे। बोले, आप मेरे अधिकार छीन नहीं सकते हो मुझसे, मैं सेवक हूं, मैं भक्त हूं। आपकी सेवा करना, आपके लिए व्यवस्था करना, ये मेरे अधिकार की वस्तु है, आप मेरा अधिकार छीनेंगे नहीं। ठाकुर जी बोले, हम अधिकार तो नहीं छीनना चाहते, पर हमको बहुत दया आ रही है, तुम्हारी पत्नी सगर्भा है। बोले, नहीं, अब मेरी इच्छा है, पुष्करणी तो हम दोनों ही बनाएंगे, आप नहीं आओगे बीच में। ठाकुर जी डर के मारे बोले, हम नहीं आएंगे, जाओ। जैसे ही वो गए तो ठाकुर जी बोले, हम नहीं आएंगे, पर दूसरों को तो भेज देंगे। इतने में ठाकुर जी ने राजा को स्वप्न दिया, और राजा से कहा, तुम्हारे राज्य में ये सब हो रहा है? बोले, क्या? बोले, एक इतने श्रेष्ठ सदग्रस्त संत आए हैं, अपनी पत्नी के साथ, सगर्भा पत्नी के साथ पुष्करणी। अरे तुम राजा, क्या तुम्हारे राजा होने का सुख है? बोले, भगवान आज्ञा करो। बोले, अपनी पूरी सेना लगा दो, और आज सूर्य उदय हो उससे पहले पुष्करणी बन जानी चाहिए। राजा ने अपनी लाखों की तादाद में सेना लेकर के पहुंच गया। अनंताचार्य जी खोद रहे थे, जैसे ही देखी सेना आ रही है राजा की। बोले, क्या बात है भैया? बोले, हम सभी फावड़े लेके आए, आपके साथ पुष्करणी निकलवाएंगे। फिर से गए ठाकुर जी के पास। बोले, नहीं मानोगे आप? ठाकुर जी बोले, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं नहीं आऊंगा तो किसी को भेजूंगा नहीं, दूसरे आए हैं। अब मेरी बात भी थोड़ी मान लो, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन राजा की सेना को लगाइए। वहां आज भी तिरुपति में जो ठाकुर जी का जल विहार पुष्करणी में होता है, वो एक रात में तैयार हुआ, एक रात में, ठाकुर जी की कृपा से। किस लिए?
क्योंकि श्री अनंताचार्य जी ने ठाकुर जी को चैतन्य मान लिया। इनको गर्मी लगती होगी, गर्मी का आभास ठाकुर जी को होता होगा, सर्दी का होता होगा, भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, शयन करते होंगे, ये सब चैतन्य भाव हैं, ये चित्त में होने अति अनिवार्य है। तो सत्य भाव और चैतन्य भाव, ये दो भाव यदि आपके चित्त में विराजमान हो गए तो तीसरा भाव ठाकुर जी आपको प्रस्तुत करेंगे। और तीसरा भाव क्या है? आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। फिर ठाकुर जी आनंद का अनुभव कराएंगे।